नमस्कार, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। नीतीश कुमार भाजपा से खफा हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयानों के बाद उन्होंने अपने नेताओं के साथ बैठक कर साफ कर दिया कि इस बार किसी कीमत पर बीजेपी को पीछे करना है। मोदी और केंद्र सरकार नीतीश को मनाने बिहार आ रहे हैं, लेकिन नीतीश अब जेडीयू के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहते हैं और सीट शेयरिंग पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उनका फोकस नालंदा सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी बनाना है। बीजेपी के केंद्रित दबाव और चुनावी रणनीतियों के बावजूद नीतीश का संदेश साफ है। इस बार वे अपनी ताकत दिखाएंगे और बीजेपी को पीछे धकेलेंगे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सवालों के जवाब देने में फंस गए। पत्रकारों ने सीधे सवाल किए कि बिहार में एसआईआर के बाद कितने घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, लेकिन ज्ञानेश कुमार जवाब जलेबी की तरह घुमा फिरा कर दे रहे। भाजपा ने एसआईआर को घुसपैठियों को हटाने का अभियान बताया, लेकिन आंकड़े गायब हैं। जनता सवाल कर रही है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। सोशल मीडिया पर भी लोग इस जवाबदेही के अभाव का मजाक उड़ा रहे हैं। ये साफ है कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और भाजपा के बीच महागठबंधन की बातें उठ रही हैं। जनता जानना चाहती है कि कितने घुसपैठे मिले, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। बंगलुरु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निलंबित वकील राकेश किशोर के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर उनके कोर्ट कक्ष में जूता फेंकने का प्रयास किया। कार्रवाई बीएनएस की धारा 132 और 133 के तहत की गई है। यह एफआईआर ऑल इंडिया एडवोकेट्स एसोसिएशन बंगलुरु की शिकायत पर दर्ज की गई। राकेश किशोर के इस कृत्य को गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और न्यायाधीशों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। पुलिस अब अन्य आरोपियों और घटनाक्रम की जांच भी कर रही है। जौनपुर में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने खुलासा किया कि हॉस्टल में शराब और ड्रग्स का अड्डा बन गया है। ट्रांजिट हॉस्टल में शराब की बोतलें मिली और विदेशी शराब पीकर बाहर फेंकी जाती है। लेकिन यह अव्यवस्था सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि स्थानीय बीजेपी सरकार की लापरवाही का नतीजा है, जो शिक्षा और छात्रों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही है। राज्यपाल ने चेतावनी दी कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हॉस्टल और भवन निर्माण की धीमी प्रगति, छात्राओं के कम एडमिशन और प्रशासन की अव्यवस्था, यह सब बीजेपी नेतृत्व की अनदेखी और भ्रष्ट प्रवृत्ति को उजागर करता है। बीजेपी में बड़ा धमाका, मोदी शाह की नहीं चली, संघ ने मोहर लगा दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ब्राह्मण चेहरे पर, यूपी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी नेता होंगे। यह बदलाव बिहार चुनाव और 2027 यूपी विधानसभा की रणनीति के लिए किया गया है। पार्टी में अंदरूनी तालमेल अब संघ के अधीन, आलाकमान केवल नाम का ऐलान करेगा। यूपी में योगी कैबिनेट तक इसका असर दिख सकता है। मोदी शाह के प्लान पीछे हट गए और बीजेपी के अंदर शीर्ष नेताओं की आपसी राय भी संघ के फैसले के हिसाब से चलेगी। यह स्पष्ट संकेत है कि अब बीजेपी का खेल संघ तय करेगा और सत्ता की बिसात पर बड़ा झटका आने वाला है। केरल विधानसभा में सोना चोरी विवाद को लेकर लगातार हंगामा जारी है। विपक्षी दल यूडीएफ ने देवस्वम मंत्री वीएन वासवन के खिलाफ इस्तीफा मांगा है। बुधवार को सदन में स्थिति इतनी बढ़ गई कि विपक्षी विधायकों ने हंगामा करते हुए मारपीट तक कर दी। यह विवाद मुख्य रूप से सबरीमाला मंदिर में कथित सोना चोरी से जुड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि मंत्री इस मामले में जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घटनाक्रम के बीच विधानसभा का संचालन प्रभावित हुआ और मामला राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया। राकेश किशोर तिवारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश ने देश में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या धर्म या संविधान सर्वोपरि है? लेखक का कहना है कि संविधान और तिरंगा हमेशा ऊपर हैं। इस घटना के जरिए यह भी साफ हुआ कि बीजेपी और उसके संगठन आरएसएस संविधान की सर्वोच्चता और धर्मनिरपेक्ष तंत्र को लगातार कमजोर कर रहे हैं। चुनावों से पहले किए गए वादों और संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी ने देश की एकता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ा दिया है। संविधान की सुरक्षा सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, न कि किसी राजनीतिक एजेंडा का दास बनना।
मध्य प्रदेश में दूषित खांसी की दवा से 20 बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र सतर्क हो गया है। राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, डिस्ट्रीब्यूटरों व मेडिकल स्टोर्स में रखे लिक्विड सिरप की जांच कर रहा है। 7 अक्टूबर को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में एफडीए आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी दवा निरीक्षक और संयुक्त आयुक्त निर्माताओं की सूची तैयार करें और संदिग्ध सिरप के सैंपल तुरंत जांच के लिए भेजें। सैंपल 9 अक्टूबर तक लिए जाएंगे और निरीक्षण 15 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की यह सख्ती बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने लंबित मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केवल आयकर अपीलीय अधिकरण आईटीएटी में लगभग Rs 6.85 लाख करोड़ के विवाद लंबित हैं, जो भारत के जीडीपी का 2% से अधिक है। सीजेआई गवई ने इसे न्यायपालिका के लिए बड़ी समस्या बताया और लंबित मामलों के निपटारे के प्रयासों पर जोर दिया। यह चिंता राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित संगोष्ठी आईटीएटी भूमिका, चुनौतियां और आगे का रास्ता में व्यक्त की गई। उन्होंने न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में मामलों की भारी संख्या को संबोधित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी सिर्फ राज्य सरकार पर ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। इसका मतलब है कि चुनाव के दौरान केंद्र सरकार बिहार से जुड़े किसी भी बड़े ऐलान या नई नीति की घोषणा नहीं कर सकती। स्थानीय प्रशासन भी इस दौरान सभी नियमों को लागू करने में जुटा हुआ है। आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार या नीति घोषणा के जरिए मतदाताओं को प्रभावित किए जाने से रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमले के 51 घंटे बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को नागराकाटा इलाके से पकड़ा गया और जलपाईगुड़ी सदर ले जाया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन आरोपियों की पहचान और किसी राजनीतिक दल से संबंध के बारे में जानकारी नहीं दी। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी और छानबीन जारी रखे हुए है। इस हमले ने क्षेत्र में राजनीतिक तनाव और बढ़ा दिया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। जांच अधिकारियों का कहना है कि मामले की तीव्रता से पड़ताल जारी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग 20,000 कैडर अधिकारियों के पदोन्नति और वित्तीय लाभों के मामले में बड़ा अपडेट आया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। अब यह मामला 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए रखा जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद थी कि 8 अक्टूबर को सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाएगी, लेकिन अब सुनवाई में बदलाव के बाद यह तय नहीं है कि गवई की जगह कौन से न्यायाधीश बेंच में शामिल होंगे। इस मामले पर कैडर अफसरों की नजरें लगी हुई हैं। मुंबई में अब सार्वजनिक परिवहन टिकट मोबाइल ऐप से बुक किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए मुंबई वन ऐप लॉन्च किया। यह देश का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप है। ऐप की मदद से यात्री मेट्रो, मोनोरेल, बस और लोकल ट्रेनों के लिए एक ही क्यूआर आधारित डिजिटल टिकट बुक कर सकेंगे। इससे अलग अलग टिकट खरीदने और लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ऐप मुंबई महानगरीय क्षेत्र एमएमआर के लिए तैयार किया गया है और गुरुवार सुबह 5 बजे से डाउनलोड किया जा सकेगा। ध्यान रहे, उपनगरीय ट्रेनों के सीजन या रिटर्न टिकट अभी इस ऐप में नहीं बुक किए जा सकते। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में आयोजित युवा रोजगार और कौशल सशक्तिकरण समारोह में 502 युवाओं को नियुक्ति पत्र और प्रोविजनल ऑफर लेटर वितरित किए। इसके तहत 55,000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए, जबकि 25,000 से अधिक को प्रोविजनल ऑफर लेटर मिले। यह अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 24 साल के जन विश्वास, सेवा और समर्पण के अवसर पर मनाए जा रहे विकास सप्ताह के दौरान आयोजित किया गया। पूरे राज्य के 23 जिलों के आईटीआई संस्थानों को कार्यक्रम में सीधा प्रसारण से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने कहा, युवा शक्ति ही भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। तो नमस्ते, प्रणाम भाई लोग। हो गया तो अंजिल हाई हो गया इल पर हम जाते नहीं अभी हो गया हो देखो ठीक है।
चला तानी हो गए मरे फर्द चला जाओ न्यूज बानु बहुत तागरा न्यूज सुन तर रवीश कुमार हवन मारत खाल खींचती हन गर्मी मंगा देल इहो जान जाइयो हाय मोटे भाई हमारे मोटे भाई अभी आए हमने बहुत भोर है हमको लग रहा था नहीं और जाना है हमको ट्यूशन जाएंगे खाएंगे होगेंगे मुतेंगे सब होगा खाएंगे होगेंगे मुतेंगे तो ये ताज़ा है यही ताज़ा जो टाइल बा तावा से कटाइल बा देख लोग यही में हम माने सबसे पहले उद्घाटन करे हॉगलैंड अरे गतनी तो की हाल है भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार जरूर।